नमस्कार। क्या तीसरी विश्व युद्ध निकट है? दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है, जिससे यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि वैश्विक स्थिति क्या है और क्या हमें वास्तव में चिंतित होना चाहिए। आज दुनिया कई मोर्चों पर अस्थिर है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में संघर्ष और एशिया प्रशांत में बढ़ता तनाव, ये सभी प्रमुख फ्लैश पॉइंट्स हैं। विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। नई हथियारों की होड़ और सैन्य गठबंधनों का बनना इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाता है जब बड़े संघर्षों की शुरुआत हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध, जो 2022 से चल रहा है, ने यूरोप में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को बदल दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद रूस जवाब देने के लिए तैयार है, जिससे भारत सहित कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। साथ ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी इस क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष की आशंका है, जिसमें कई मुस्लिम देश इजराइल पर हमला कर सकते हैं। एशिया प्रशांत में चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर दिसंबर 2025 के आसपास। चीन ने ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा घोषित किया है और एकीकरण के लिए सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक पूर्ण विश्व युद्ध मुश्किल क्यों है? कई ऐसे कारक हैं जो बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोकते हैं। पहला, आज देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। युद्ध से सभी को भारी आर्थिक नुकसान होगा। यह आर्थिक अंतर संबंध एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहेगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है परमाणु हथियारों का डर। इसका विनाशकारी असर कोई नहीं चाहता। म्यूचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन या एमएडी का सिद्धांत कहता है कि एक पूर्ण परमाणु युद्ध सभी पक्षों को नष्ट कर देगा। यह सिद्धांत देशों को परमाणु हथियारों का उपयोग करने से रोकता है, क्योंकि इसका परिणाम आत्मघाती होगा। कूटनीति भी तनाव को कम करने और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक प्रयास संघर्षों को बढ़ने से रोक सकते हैं। भारत ने हमेशा कूटनीति, शांति और संवाद के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने का समर्थन किया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन यह पारंपरिक युद्धों की तरह नहीं है। यह एक हाइब्रिड युद्ध है, जिसमें साइबर हमले, गलत सूचनाएं और आर्थिक दबाव को हथियार बनाया गया है। इस नए प्रकार के संघर्ष में पारंपरिक सैन्य टकराव के बजाय अदृश्य मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिससे आम लोगों पर भी प्रभाव पड़ा है। तो निष्कर्ष क्या है? सीधा जवाब है निश्चित नहीं, लेकिन खतरा वास्तविक है। हम एक नए तरह के शीत युद्ध में हो सकते हैं, जहां टकराव कूटनीतिक और आर्थिक हैं, न कि सीधे सैन्य। हमें अफवाहों से बचकर शांति और संवाद का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि युद्ध की बजाय संवाद ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।